प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 46वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये सेट जी का 46वां सवाल है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? ए में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स। बी में क्या दिया है? एक्स प्लस 3 बटा में एक्स। सी में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3। और डी में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट 2025 के प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि यह कहाँ के सवाल है? बहुपद का सवाल है, तो बहुपद का लगा दिए। आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। क्या कह रहा है? कौन बहुपद है? तो दोस्तों, कौन बहुपद होता है और कौन बहुपद नहीं होता है, पहले आपको यह समझना होगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, कौन बहुपद नहीं होता है। कौन बहुपद नहीं होता है तो आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा दोस्तों? तो चर नंबर 1 में बट्टा में हो। क्या हो दोस्तों? बट्टा में हो। नंबर 2 में क्या होगा दोस्तों? नंबर 2 में चर क्या हो दोस्तों? तो रूट में हो। क्या हो दोस्तों? रूट में हो। और नंबर 3 में चर क्या हो? तो चर का घात क्या हो दोस्तों? भिन्न हो। चर का घात क्या हो दोस्तों? घात भिन्न हो। और नंबर 4 में कौन बहुपद नहीं होता है? तो नंबर 4 में आप ध्यान रखिए, चर क्या हो दोस्तों? तो चर का घात ऋणात्मक हो। क्या हो दोस्तों? घात ऋणात्मक हो। कौन बहुपद नहीं होता है? इसकी पहचान क्या है? 4 है। क्या क्या ध्यान देना है कि चर क्या हो दोस्तों? बट्टा में हो। अगर चर बट्टा में होगा तो वो बहुपद होगा, वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्या पहचान है कि चर क्या हो दोस्तों? रूट में हो। क्या हो दोस्तों? रूट में। अगर रूट के अंदर कोई चर आ जाता है तो वो बहुपद होगा, वही बहुपद नहीं होगा। तीसरा क्या पहचान है कि चर का घात भिन्न हो। जो चर का पावर है ना दोस्तों, अगर वो भी भिन्न में होगा, बट्टा में होगा, पावर अगर बट्टा में होगा चर के, तो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। चौथा क्या पहचान है कि चर का घात ऋणात्मक हो, मतलब माइनस में हो। अगर चर का घात -2 -4 -6 कुछ भी आ जाता है माइनस में, तो भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर चर किसे कहते हैं, उसको भी समझ लीजिए। चर और क्या होता है दोस्तों? अचर। अचर किसे कहते हैं? तो दुनिया की जितना संख्या है, जैसे 1 2 1 बटा में 2 -7, दुनिया का जितना संख्या है सब के सब क्या होता है दोस्तों? अचर होता है। और जो ABCD वाला है ना, जो बहुपद में इस्तेमाल होता है, वो सब के सब क्या है? चर है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स यहाँ क्या है? चर है। कभी देता है क्या है दोस्तों? वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 दे देता है, तो यहाँ y क्या हो जाता है? y चर होता है। तो ABCD वाला क्या होता है दोस्तों? चर होता है। और जितना अंक है, जितनी संख्याएं हैं, सब के सब क्या है? अचर है। एक बात और याद रखिए, अचर का मान हमेशा को निश्चित होता है। जैसे 5 है तो 5 यहाँ भी 5 है। और अगर आप गुजरात में हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, देश के किसी भी कोने में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ भी क्या होगा? 5 5 होगा। बल्कि देश के किसी कोना में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोना में हो, चाहे हो, तो क्या होगा दोस्तों? 5 5 होगा। लेकिन x और y का मान क्या है? सवाल के हिसाब से बदलता रहता है। कभी x का मान 2 आता है, कभी x का मान 4 आता है, कभी x का मान 1 बटा में 3 आता है, तो मान बदलता रहता है। तो क्या हो गया? जिसका मान बदलेगा वो हो गया चर, और जिसका मान नहीं बदलेगा वो क्या होता है? अचर। तो आपको क्या याद रखना है? चर क्या हो? बटा में हो, तो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स है। इस एक्स को ध्यान से देखिए, ये एक्स क्या है? चर है। और क्या दे दिया है? बटा में। तो जैसे ही बटा में दे दिया है तो बहुपद होगा, तो बहुपद नहीं होगा, इसलिए बहुपद नहीं है। हमको क्या तलाश करना है? कौन बहुपद है, मतलब बहुपद को खोजना है। अब आइए ऑप्शन नंबर बी में x प्लस 3 बटा में x, तो यहाँ भी क्या है दोस्तों? चर बटा में आ गया है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया? हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3, तो यहाँ देख रहे हैं ना, x क्या है? चर क्या है? रूट में आ गया है। और ऑप्शन नंबर क्या देखिए दोस्तों, यहाँ 2 देखिए क्या है? रूट।
अगर चर क्या आ जाता है, रूट में आ जाता है, चर रूट में आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी को, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 4 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 4 है, तो इस पर क्या है, कुछ पावर नहीं रहता, क्या रहता है दोस्तों, पावर 1 रहता है। तो ये पावर 2 है, पावर 1 है, तो यहाँ क्या है, 0 है। तो ये किस रूप का हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो गया दोस्तों, सी। ये इस रूप का हो गया, तो क्या हो गया, यही हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। और 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आपके मन में सवाल होगा, सर घात वाला तो इसमें देवे नहीं किया है और माइनस वाला भी नहीं दिया है, आप यहां समझ लीजिए घात वाला को। अगर px क्या है दोस्तों, px दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स पे पावर 1/3 प्लस 4, तो यह क्या होगा, बहुपद होगा। यह भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पावर कितना दिया है, 1/3, जो कि क्या है, भिन्न है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होगा, अगर पी वाई है तो क्या हो जाएगा, y के पावर 7 प्लस y के पावर 3 प्लस क्या होगा दोस्तों, y के पावर -1 प्लस 6, तो यह भी बहुपद होगा। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, घात ऋणात्मक है, तो क्या है, यहाँ y की पावर -1 क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। और याद रखिए कि सारे को नहीं देखना है, अगर कोई भी चर पूरे बहुपद में एक भी चर इसमें से आ जाता है तो बहुपद नहीं होगा, और सारे चर में से इसमें से कोई नहीं आता है तो बहुपद होगा। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।